नीम गांव के छोटे से झोपड़े में रामू अपनी पत्नी गीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। एक सुबह जब वह खेत की ओर जा रहा था, गांव के मुखिया ने उसे रोककर कहा, रामू, इस बार भी तुमने कर्ज नहीं चुकाया। अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा खेत नीलाम कर दूंगा। मुखिया जी, अभी फसल नहीं हुई है, थोड़ा और समय दे दीजिए। बस बहाने मत बनाओ। मुखिया गुस्से से चला गया। घर लौटकर रामू ने गीता से कहा, क्या करूं गीता, हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। गीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, ईश्वर हमारी मदद करेगा, आप हिम्मत मत हारो। उसी रात रामू के सपने में एक साधु आए और बोले, रामू, जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं है, उसमें तुम्हारी किस्मत छुपी है। अगली सुबह रामू जंगल की ओर चल पड़ा। घने पेड़ों के बीच उसे एक टूटा फूटा कुआं दिखाई दिया। कुएं के किनारे एक शिलालेख पर लिखा था, जो डालेगा सच्चे मन से पाएगा 2 गुना फल उससे। रामू ने सोचा, क्या यह सच में हो सकता है? उसने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और कुएं में फेंक दी। कुछ ही पल बाद तो सिक्के कुएं से बाहर आ गिरे। रामू खुशी से चिल्लाया, यह तो सचमुच जादुई है। वह जल्दी से घर लौटा और गीता को सारी बात बताई। गीता ने आश्चर्य से पूछा, सच कह रहे हो आप? ये कोई छल तो नहीं? नहीं गीता, ये सच है, कोई छल नहीं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुएं का जादू। रामू ने हंसते हुए कहा। यह कहकर रामू गीता को लेकर कुएं की तरफ निकल पड़ा। गीता काफी उत्साह के साथ रामू के साथ चल रही थी। कुएं के पास पहुंचकर रामू ने कहा, गीता, चलो मैं अब तुम्हें इस कुएं का जादू दिखाता हूँ। यह कहकर फिर से एक सिक्का कुएं में डाला। इस बार एक सोने का सिक्का वापस आया। गीता और रामू खुशी से झूम उठे। उसके बाद रामू ने शिलालेख में लिखे चेतावनी के बारे में गीता को बताया। गीता ने कहा, हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें जितने की जरूरत होगी हम उतना ही कुएं से मांगेंगे और कभी भी लालच नहीं करेंगे। ये कहकर दोनों खुशी खुशी घर की तरफ निकल पड़े। कुछ ही दिनों में रामू ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और गांव वालों की मदद करने लगा। उसने मोहन को स्कूल भेजा और अपना नया घर बनवाया। धीरे धीरे रामू पूरे गांव में मशहूर होने लगा और उसके कुएं की खबर गांव के सेठ रतनचंद के पास पहुंच गया। एक दिन गांव का धनी सेठ रतनचंद उसके पास आया और बोला, रामू, मैंने सुना तुम्हारे पास कोई जादुई कुआं है, उसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सेठ जी, ये कुआं मैं नहीं बेचूंगा, ये मेरी किस्मत बदल रहा है। सेठ ने गुस्से में कहा, तुम एक गरीब किसान हो, तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी ताकत ठीक नहीं, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कहकर सेठ रतनचंद गुस्से से वहां से चला गया। इस घमंडी रामू को मैं देख लूंगा, मैं उससे वह कुआं छीन कर रहूंगा। देखता हूं कौन मुझे रोकता है। रात के अंधेरे में सेठ रतनचंद अपने 10 नौकरों के साथ कुएं के पास पहुंचा। उसने एक बड़ी थैली में भरकर सोने के सिक्के कुएं में फेंके, लेकिन कुछ भी वापस नहीं आया। तभी अचानक कुएं से एक भयानक आवाज गूंजी, लालची मनुष्य, तूने मेरा अपमान किया है, अब तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सेठ डर के मारे भागा, लेकिन उसका पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया। जैसे तैसे उसके नौकरों ने उसे बाहर निकला और उसके बाद वे वहां से भाग निकले। अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो सेठ का महल जलकर खाक हो चुका था और वह खुद एक भिखारी बन चुका था। इस घटना के बाद गांव वालों का कहना था, रामू का कुआं शापित है, वह गांव का विनाश का कारण बनेगा। गांव वाले अब रामू से डरने लगे। एक दिन गांव के पंडित जी ने कहा, रामू, ये कुआं जादुई नहीं, शापित है, इसे बंद कर दो। रामू ने सोचा, शायद पंडित जी सही कह रहे हैं। पंडित जी, आप शायद सही कह रहे हो।
मैं कल ही इस कुएं को बंद करने का व्यवस्था करता हूँ। लेकिन उसी रात फिर वही साधु उसके सपने में आए और बोले, रामू, यह कुआं सिर्फ उनके लिए अभिशाप है जो लालच करते हैं। तुम नेक हो, इसलिए तुम्हारे लिए यह वरदान है। रामू ने कुएं का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना शुरू किया। उसने स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए और हर गरीब की मदद की। कुछ सालों बाद जब राजा को इस बात का पता चला तो वह रामू से मिलने आया और बोला, रामू, तुमने अपनी ईमानदारी से साबित किया कि असली धन लालच में नहीं बल्कि दूसरों की मदद में होता है। मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ। मेरी खुशी तो इसी गांव में है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, आज से नीमगांव का नाम बदलकर रामू नगर होगा। आज भी वह जादुई कुआं रामू नगर में मौजूद है, लेकिन अब वह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके मन में लालच नहीं, सेवा भाव होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी और परिश्रम से ही सच्चा सुख मिलता है। लालच इंसान को नष्ट कर देता है।